ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ सीएम मान ने भी कहा कि हुण केजरीवाल की सेहत जिहड़ी है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इनसुलिन भी दी जा रही है। तिहाड़ जेल दे विच सीएम मान की केजरीवाल दे नाल मुलाकात हुई है। दस दे कि 15 दिनों दे विच दूजी बार मुलाकात जोड़ी है सीएम मान की सीएम केजरीवाल दे नाल तिहाड़ जेल दे विच हुई है। मंडी दे विच फसलों की खरीद के बारे भी जानकारी दी है। केजरीवाल की सेहत हुण बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इनसुलिन मिल रही है। सीएम भगवंत मान दे वल्लों कहा गया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने संदेश दिता है कि मेरी चिंता ना करो, वोट जरूर करना है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के बारे कोई गल हुई है। सीएम मान ने कहा है मंडी के विच फसलों की खरीद बारे भी जानकारी दी है। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि हुण केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इनसुलिन भी मिल रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी चिंता ना करो, वोट जरूर करो। दस दे कि 15 दिनों के विच दोवें मुख्यमंत्रियों का जोड़ा है दूजी बार मुलाकात हुई है दोनों की। दिल्ली की आबकारी नीति नीति घोटाले मामले जी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला से उसनों लैके ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया सी ते फिलहाल न्यायिक हिरासत तिहाड़ जेल बंद ने सीएम केजरीवाल ते ये 2 बारी हो चुका है। 15 दिनों के 2 बारी दोवें सीएम की आपस के मुलाकात हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 दिनों में दूसरी बार तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और देखिए कुछ देर पहले वो यहां से निकले और जेल में मुलाकात हुई। गेट नंबर 1 से भगवंत मान यहां गए थे और देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तिहाड़ में 15 दिनों में दूसरी मुलाकात। हालांकि जब भगवंत मान ने बात की हमसे तो भगवंत मान ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनकी 20 से 25 मिनट मुलाकात चली और देखिए इस 20 से 25 मिनट की मुलाकात में भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से उनकी बेटी के बारे में पूछा और इस बात की अपील की कि जनता ज्यादा से ज्यादा तानाशाही सरकार के खिलाफ वोट करे, भगवंत मान ने कहा। और जो स्कूलों का हाल चल रहा है उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपडेट लिया। साथ ही बच्चों को जिस तरीके की किताबें मिल रही हैं उसका भी हवाला भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को दिया। और देखिए पिछली बार जिस तरीके से मुलाकात हुई थी इस बार भी शीशे के बीच में इसी तरीके की मुलाकात हुई और तिहाड़ जेल नंबर गेट 1 पिछली बार भी भगवंत मान ने यहीं से एंट्री की थी और भगवंत मान ने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई उन्हें दुख हुआ अरविंद केजरीवाल को ऐसे देख के। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने उनकी बेटी का हाल लिया और पूछा कि पंजाब सरकार का काम आखिर कैसा चल रहा है। साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उससे जनता उन्हें जवाब देगी और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करने का मैसेज जो है वो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के हाथों पहुंचवाया। मैं शुभ कैमरा पर्सन अनीश के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूँ। सबसे पहले परिवार की बातें हुई
मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है, 2-4 दिन में जो सीजन है खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बतानी चाहता हूं, जो मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताई, कि आज ही रिजल्ट आए हैं पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 बच्चों ने 158 सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने जेईई का परिणाम जो मेन होता है वो पास कर लिया। ये पहली बार हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यही शिक्षा क्रांति हमारे सपनों में थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी सरकारी अध्यापकों को और जो 158 बच्चे जिन्होंने जेईई क्लियर किया, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बधाई देना। तो ये पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जेईई का परिणाम क्लियर किया, और ये हमारा सपना सच होने वाली बात है। और उन्होंने दिल्ली के बारे में और देश के बारे में पूछा। मैंने कहा जी मैं गुजरात होके आया हूँ, भरूच और भावनगर, माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स है, और लोग, पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत किया अरविंद केजरीवाल के साथ कि उनको पकड़ के अंदर कर दिया। शायद ये सोचते होंगे एक बंदे को अंदर करके हम पार्टी की आवाज बंद कर देंगे, लेकिन आपकी आवाज सर, वो व्यक्तिगत तौर पे तो आपको अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को अंदर नहीं कर सकते। तो हम असम में भी गया, उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली भी आना, और दिल्ली के जो प्रचारक हैं उनको पंजाब में भी लेके जाना है, और कहीं भी इंडिया गठबंधन का कोई, हमारा पार्टी का कोई नेता, अगर वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी वो बुलाएं, हमने जाना है। ये चुनाव जो है ये जीतने हारने वाला चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने वाला और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। चुनाव को लेकर कोई बात हुई है? चुनाव को लेकर सेहत उनकी ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन मिल रही है, और अब मेरा रूटीन में चेकअप भी हो रहा है, तो सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सवाल ने ये कहा है कि अगर उनकी जान को खतरा है, जेल तो आप ही के अधीन आती है, लेकिन फिर भी अगर मुझ पर शिकायत आएगी तो हम देखेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि आतंकवादियों से भी बुरा सलूक अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। नहीं, मीटिंग तो आज भी मेरी उसी तरीके से हुई है। शीशा, दोनों तरफ जालियां और इंटरकॉम फोन, मीटिंग तो उसी तरीके से हुई है। ये इन्होंने शायद ये मन में धार रखा है कि हम सीधा नहीं मिलने देंगे। ये इनकी मर्जी हो सकती है, या इनकी नफरत की इंतहा हो सकती है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया कि लोगों को ये बता देना मेरी फिक्र मत करना, लेकिन वोट जरूर डालना, और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना। तानाशाही जो आ चुकी है देश में, उसको खत्म करने के लिए वोट डालना। सर, जल्दी राघव चड्ढा भी कैंपेन करते नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। सर, कब राघव चड्ढा, वो हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी लगे हुए हैं। 11 खेलते हैं, बाकी कोचिंग स्टाफ में होते हैं, कुछ नेट में बॉलिंग करते हैं, कुछ नेट में बैटिंग करते हैं, 4 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। तो हमारा एक संगठन है, तो जिसकी ड्यूटी जहां भी लगेगी हम वहां जाएंगे। और 4 जून को आम आदमी पार्टी
भारत की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।